Good morning all of you. Myself डॉक्टर अलका गुप्ता। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 चल रहा है, जिसके कारण क्या है, हमारा जो भी दिनचर्या थी हमारी सब क्या हो गई है, लॉक हो गई है। ठीक है, लॉकडाउन में हो चुकी है। लेकिन अब क्या है, वो धीरे धीरे अनलॉक कर रहे हैं ताकि जो हमारी दिनचर्या है पहले जैसी शुरू हो जाए। तो इसलिए अभी हम फेस टू फेस स्टडी नहीं कर सकते, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों की बच्चों पढ़ाई ख़राब ना हो, तो इसलिए सभी टीचर्स आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रही हैं और आप सभी बच्चे इसको अच्छे से सुनेंगे। मैं आपको पढ़ाऊँगी आपका जो बुक है आपकी क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, इसमें क्या है, समावेशी विद्यालय का सृजन। सबसे पहले तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि समावेशी क्या होती है शिक्षा, समावेशी शिक्षा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है, क्योंकि जो बुक है हमारी सारी इसी के ऊपर ही बेस्ड है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, जनरल अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है कि एक नॉर्मल बच्चे को और एक एबनॉर्मल बच्चे को इकट्ठी शिक्षा देना। ठीक है, देखिए एक नॉर्मल बच्चा और एक एबनॉर्मल में कुछ भी हो सकता है, वो हैंडीकैप भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, गूंगा भी हो सकता है। ठीक है, और आईक्यू लेवल उसका कम भी हो सकता है। तो ये सभी बच्चे, और जो क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसमें ये सभी बच्चे आते हैं। तो इस बुक में हमारे क्या बताया गया है कि इन बच्चों को शिक्षा नॉर्मल बच्चों के साथ ही दी जानी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी थी मेन बात। अब क्या है, इसमें आपकी 2 यूनिट्स हैं। ये आपका बेटा पेपर 50 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 40 मार्क्स की आपकी थ्योरी है और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल मार्क्स लगेंगे आपके प्रैक्टिकल में। तो इसमें आपकी 2 यूनिट्स है, उसके बारे में हम बात करते हैं और यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। कल से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बताया हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका मीनिंग, नेचर, नीड, फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उसके बारे में उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मैंने जनरल आपको बताया है, डिटेल में हम जब टॉपिक वाइज करेंगे तब करेंगे। अब इस पर क्या बताया गया है कि जो आपकी समावेशी शिक्षा है उसका अर्थ, उसकी प्रकृति, उसकी आवश्यकता, उसका दर्शन कैसा है। ठीक है, और सेकंड है आपका मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन। मॉडल्स क्या होते हैं, प्रतिमान, कि समावेशी शिक्षा के मॉडल्स क्या होती हैं, इसके प्रतिमान क्या होते हैं। देखिए, हमें क्या है, समावेशी शिक्षा के बारे में डीपली स्टडी करनी है, तो इसमें हमें इसके मॉडल, इसके करैक्टरिस्टिक्स, इसके नीड्स सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। थर्ड है आपके इसी पॉइंट्स में फर्स्ट यूनिट का इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्लूजन इन सोसाइटी एंड स्कूल। जो हमारा समाज तथा विद्यालयों में मेन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारी हम देते हैं वो क्या है, विद्यालयों में दी जाती है। तो इसके लिए हमारे समाज का भी अहम रोल होता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि समाज तथा विद्यालय में समावेशन के लिए जो व्यू रचनाएं होती हैं उसको हम उसका वर्णन कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं, सरकारी नीतियाँ, उनका व्यवहार क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है कि जो हमारा संविधान है वो कैसे हमें योगदान देता है समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में। उसके बाद क्या बताया गया आपका, नेशनल पॉलिसीज़ ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2006। देखिए, इसमें क्या बताया गया आपको कि समावेशी शिक्षा में जो असमर्थ बच्चे होते हैं, असमर्थ व्यक्ति जिन्हें मैं बताया गया आपको एबनॉर्मल बच्चे, वो सारे इसमें आएंगे। उनकी शिक्षा के लिए हमारी जो आपकी नेशनल पॉलिसी है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2006 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका सर्व शिक्षा अभियान इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि सर्व शिक्षा अभियान ने इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे अपना प्रावधान किया हुआ है, अपनी भूमिका कैसे निभाया है। देखिए, आप सबको पता है सर्व शिक्षा अभियान क्या है,
सर्व शिक्षा अभियान, जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे गवर्नमेंट ने, जिसमें से ये एक है। ठीक है, और भी इसके साथ बहुत सारे हैं, EFA एजुकेशन फॉर ऑल, DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसलिए हमारी जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसमें हमारे साथ इसमें अभिप्राय अभियान में क्या भूमिका निभाई है, तो इसके बारे में हमारी जानकारी दी गई है। उसके बाद आपका आता है साइको सोशल एंड एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल limitations, role of family and community participation with reference to locomotor impairment, hearing impairment, visual impairment, learning impairment and mental retardation। तो इसमें क्या बताया गया है, जो हमारे गतिशील बाधित बच्चे होते हैं, जो क्या होता है, बोलने की क्षमता जिनकी धीरे होती है, वो ढंग से बोल नहीं पाते, श्रवण बाधित जिनको ढंग से सुनाई नहीं देता, दृष्टि बाधित जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता, ठीक है, और अधिगम बाधित जो सीखने में क्या है, उनको वो सीखने में क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली सीख नहीं सकते ढंग से, अधिगम बाधित उनको प्रॉब्लम है सीखने में, और मानसिक मानसिक मंदन जिनका IQ लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए क्या है, हमें शैक्षिक विशेषताएं और क्रियात्मक सीमाएं कि कैसे हमें इनको पढ़ाना है, किस तरह से इनको शिक्षा देनी है, और उसकी लिमिटेशन के साथ हमें ये टॉपिक करना है। ठीक है बच्चों, ये तो आपका हो गया फर्स्ट यूनिट। उसके बाद आती है हमारी सेकेंड यूनिट। उसमें क्या है, इंक्लूसिव प्रैक्टिस इन क्लासरूम्स। ठीक है, कि हमारा क्या है कि कक्ष में समावेशी व्यवहार कैसे किया जाता है। देखो बच्चों, जब हम इस एजुकेशन को देंगे तो हमें ये एजुकेशन किस ढंग से देनी चाहिए, क्लास में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे टीचर को पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे बच्चों को बिठाना है, किसके द्वारा, कौन से टीचिंग एड्स के द्वारा एजुकेशन देनी है, तो वो इसमें आएगा सारा। तो हमारी सेकेंड यूनिट में हमारा क्वेश्चंस क्या आता है, सबसे पहले है स्कूल रीडनेस एंड स्पोर्ट्स सर्विस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय तत्परता तथा सहायक सेवाएं, कि हमारी जो शिक्षा के लिए विद्यालय क्या क्या करता है। देखिए, विद्यालय हमारा क्या होता है, मेन होता है जिसमें हम सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि विद्यालय में हम जो सीखेंगे उसमें कैसे हमें पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे क्रिया की जानी चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद है आपका टीचर competencies, role of class teachers and resource teachers in inclusive education, कि समावेशी शिक्षा में अध्यापक क्षमता और कक्षा अध्यापक तथा संसाधन अध्यापक की भूमिका का वर्णन, कि कैसे, जब अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि एक क्लास में जब टीचर पढ़ाएगा तो उसके लिए उसको किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे वो सक्षम होगा पढ़ाने में, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन, कि समावेशी शिक्षण में निर्देशन तथा परामर्श का वर्णन। देखिए, इसके बारे में हमें क्या निर्देशन होने चाहिए, क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटोरियल, सोशल लर्निंग, मल्टी सेंसरी लर्निंग। तो इसमें क्या बताया गया है आपका कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसमें हम शिक्षण अधिगम की जो व्यू रचनाएं हैं किस किस तरह से करेंगे। सबसे पहले होती है हमारी सरकारी अधिगम से। सरकारी अधिगम क्या होती है, उससे आप क्या समझते हैं। सेकंड है आपका सहयोगी अनुशिक्षण, कि हमारा सहयोगी अनुशिक्षण क्या होता है, उसके लाभ और हानि। उसके बाद है सामाजिक अधिगम, कि सामाजिक अधिगम क्या होता है, उसकी विशेषताएं और उसकी डिमेरिट्स। उसके बाद है बहु इंद्रिय अधिगम, जो हमारा क्या है, बहु इंद्रिय मल्टी स्टेशनरी लर्निंग। तो इसमें हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे समावेशी शिक्षा को इंक्लूड करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है बेटा इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम IEP, ठीक है, एंड यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना तथा उदयमान तकनीकों का प्रयोग, कि कैसे हम समावेशी शिक्षा के लिए कैसे हम प्लानिंग्स बनाएंगे, पढ़ाने के लिए शैक्षिक योजनाएं बनाएंगे, और उसको हम नई टेक्नोलॉजी में, जो हमारा आजकल क्या है कंप्यूटराइज युग है हमारा, तो हमें क्या है कंप्यूटर के द्वारा अपनी स्टडी को कंप्लीट करना पड़ता है। साथ में इसका भी हमें
रोल निभाना पड़ता है कंप्यूटर का। तो इसलिए हमारी क्या है, जो नई टेक्निक्स आई हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, वो हम कंप्यूटर के द्वारा भी पढ़ेंगे। तो समावेशी शिक्षा का ये आपके बारे में, इसके बारे में आपको बताया गया है। आज हमने क्या किया है, डिस्कस इसकी यूनिट्स के बारे में, इसकी 2 यूनिट्स हैं, और इसके टॉपिक्स के बारे में। कल से हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक से स्टार्टिंग वाले फर्स्ट यूनिट मीनिंग ऑफ क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों ओके।